हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनेशन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग का मतलब होता है आउटसाइड कहीं पे ब्रीडिंग होगी। आउटसाइड ब्रीडिंग यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऐसी डिवाइसेस जो क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज करती है और डिस्क्रेज करती है किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को, उनको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब ये डिवाइसेस सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्क्रेज क्यों करती हैं? क्योंकि अगर कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उससे क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा, इन यानी कि इनसाइड, अगर हम बार बार इनसाइड ब्रीडिंग कराएंगे तो उससे डिप्रेशन हो जाता है। इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज कर जाती है और भी बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में भी। तो इसको रोकने के लिए जो प्लांट्स में कुछ डिवाइसेस अडॉप्ट किए हैं जिससे कि सेल्फ पोलिनेशन ना हो सके और क्रॉस पोलिनेशन हो सके, और ये सब इनब्रीडिंग डिप्रेशन के जो इफेक्ट्स हैं वो कम हो सके। तो क्या क्या डिवाइसेस अडॉप्ट किए हैं प्लांट ने, उसमें सबसे पहला आता है कि प्लांट में जो पोलन रिलीज होंगे और सिग्मा की जो रिसेप्टिविटी होगी वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगी। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस फ्लावर में जो पोलन ग्रेन है वो शेड हो गए हैं, वो रिलीज हो गए हैं, लेकिन जो स्टिग्मा है वो अभी भी मैच्योर नहीं हुआ है। इसके मैच्योरेशन में टाइम लगेगा। तो क्या होगा, पोलन तो आ गए हैं इस पे लेकिन ये मैच्योर ही नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होगा, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन इसमें नहीं हो पाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है। सपोज कोई फ्लावर है, उसमें जो पिस्टल है या स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है वो तो हो गया मैच्योर, लेकिन जो ये होंगे पोलन ग्रेन्स अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, अभी कंप्लीट उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो उस केस में भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। तो ये एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है जो प्लांट ने अडॉप्ट की है। सेकेंड आता है डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। इसमें क्या होता है कि जो एंथर और स्टिग्मा की जो पोजीशन होगी वो अलग अलग होगी। जैसे इस येलो फ्लावर में आप देख सकते हैं, जो स्टिग्मा है वो बहुत बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, लेकिन जो एंथर हैं और पोलन ग्रेन्स हैं ये नीचे कम हाइट पे हैं, ये छोटे छोटे हैं। और इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, जैसे कि इस फ्लावर में है, एंथर का साइज बड़ा है लेकिन स्टिग्मा और पिस्टल का साइज छोटा रह गया। तो इन केसेस में भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता। ये भी एक आउटब्रीडिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है जो प्रमोट करेगा क्रॉस पोलिनेशन को। थर्ड जो है वो होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये एक साइटोलॉजिकल मेथड है और इसको जेनेटिक मेथड भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो पिस्टल होता है वो डिसाइड करता है कि जो पोलन्स इस पे आएंगे वो इसमें फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं या नहीं। वो उसके जीन्स पे डिपेंड करता है कि ये इसमें फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई पोलन ग्रेन आता है किस पे, स्टिग्मा पे, तो उसमें उसके जेनेटिक्स को चेक किया जाता है कि वो फर्टिलाइजेशन करेगा या नहीं। और अगर उसको जेनेटिकली वो फर्टाइल नहीं होगा, रिसेप्टेबल नहीं होगा इस स्टिग्मा के, तो उसकी ग्रोथ या तो यहीं पर रोक दी जाएगी स्टिग्मा पे, या फिर जब वो उसकी पोलन ट्यूब जर्मिनेट करनी स्टार्ट करेगी तो वो स्टाइल में ही उसकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। फोर्थ आते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। जैसे कि कैस्टर और मेज में जो मोनिशियस प्लांट है, इसमें हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जो मेज का प्लांट है उसमें जो मेल फ्लावर होते हैं वो ऐसे ऊपर की साइड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और जो फीमेल फ्लावर्स है वो यहाँ पे नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे केस में भी जब फ्लावर अलग अलग प्रेजेंट होते हैं तो वो सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट नहीं करता, लेकिन किसको करता है, क्रॉस पोलिनेशन को, यानी कि ये भी एक आउटब्रीडिंग डिवाइस का मेथड है। या फिर दूसरा एग्जांपल आता है पपाया। पपाया में तो प्लांट ही अलग होता है, मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। तो इस केस में भी
सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे किसके, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स आते हैं वो किस पे आते हैं, स्टिग्मा पे। ये क्या है, एक पिस्टल है और इस पे क्या आएंगे, यहाँ पे स्टिग्मा पे आके अटैच हो जाते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स कैसे आ सकते हैं, वो आते हैं पोलिनेशन से। पोलिनेटिंग एजेंट हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे कौन कौन से होते हैं, बायोटिक भी होते हैं और बायोटिक भी होते हैं। अब उनमें इतनी सेंस तो नहीं है कि जो वो पोलन लेके आ रहे हैं वो इसी प्लांट का होगा। यानी कि अगर कोई मैंगो का ट्री है और उस पर पोलन आ गई किसी और प्लांट के, जैसे कि स्ट्रॉबेरी के आगे या किसी भी और अदर प्लांट के आगे, तो वो फर्टिलाइजेशन तो नहीं कर पाएंगे। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन डिसाइड करेगा कि जो पोलन आया है वो राइट टाइप का है और वो फर्टिलाइजेशन करेगा। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई अदर स्पीशीज का पोलन आ गया है, इसमें पोलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। या फिर अगर सेम स्पीशीज का पोलन आया है, मैंगो ट्री पे मैंगो का ही किसी और प्लांट से पोलन आया है, तो उसमें हो सकता है कि वो सेल्फ इनकम्पैटिबल। सेल्फ इनकम्पैटिबल क्या होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसमें जो डिसाइड करेगा कि जो पोलन आया है वो उसका जेनेटिक मटेरियल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है उस सेम प्लांट से। सो अगर वो सेल्फ कंपैटिबल है तो फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन अगर वो इनकम्पैटिबल है तो उसमें इस केस में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और दूसरा केस क्या होता है कि अगर सेम स्पीशीज का पोलन आ रहा है और वो कंपैटिबल है तो उसके बाद होंगे पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन होगा और बाकी के सारे इवेंट्स होंगे फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। तो ये जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें कि इंटरेक्शन होगा और फिर इंक्लूडिंग दीज पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब हम देखते हैं कि पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स में क्या आएगा, सबसे पहले ये होता है, क्या होता है, पोलन ग्रेन होगा, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें दो टाइप के सेल होते हैं। ये बड़े वाला कौन सा होता है, वेजिटेटिव सेल, और जो छोटे वाला सेल होता है उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। तो जिस पोलन ग्रेन में ये दोनों सेल प्रेजेंट होते हैं उसे टू सेल स्टेज बोलते हैं, और मोस्टली प्लांट्स में ये टू सेल स्टेज में ही ट्रांसफर हो जाते हैं, किस पे, स्टिग्मा पे। इसमें दो केस हो सकते हैं, ये जो जनरेटिव सेल है ये आगे जाके डिवाइड करता है और दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। तो क्या होता है कि या तो ये जनरेटिव सेल पोलिनेशन से पहले ही डिवाइड कर दे, या दूसरा केस होता है कि ये पोलिनेशन के बाद जब यहाँ पे स्टिग्मा पे आ जाएगा तब ये डिवाइड करे जनरेटिव सेल, और ये क्या बनाएगा, मेल गैमेट्स। कितने मेल गैमेट्स बनाता है, 2। तो अब उस कंडीशन में जिसमें जनरेटिव सेल डिवाइड कर चुका है, 2 मेल गैमेट्स बन गए हैं, तो उसमें टोटल कितने सेल हो जाएंगे, एक ये वेजिटेटिव सेल और 2 ये मेल गैमेट्स, तो टोटल हो जाएंगे 3 सेल स्टेज। तो क्या होता है, पोलन ग्रेन या तो 2 सेल स्टेज में क्या करेगा, पोलिनेशन होगा उसका, या फिर 3 सेल स्टेज में। और जिन प्लांट्स में 2 सेल स्टेज में पोलिनेशन होगा उसमें ये जाके फिर यहाँ पे स्टिग्मा पे जाके डिवाइड करता है। कौन सा सेल डिवाइड करेगा, जनरेटिव सेल। अल्टीमेटली क्या होगा कि जो पोलन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे स्टिग्मा पे, उसमें क्या होंगे, 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल। अब कोई भी पोलन यहाँ पे आ गया, किस पे, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे क्या होगा, चेक होगा उसका कि वो कंपैटिबल है या नहीं है। अगर वो सेम स्पीशीज का नहीं है तो वो आगे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करेगा, उसको यहीं पे रोक दिया जाएगा। लेकिन अगर वो सेम स्पीशीज का है तो उसकी कंपैटिबिलिटी चेक की जाएगी कि वो कंपैटिबल है या नहीं है। अगर वो नहीं है कंपैटिबल तो भी उसकी जर्मिनेशन या पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर वो कंपैटिबल है तो उसमें क्या होगा, फिर ये पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा और ये स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू होते हुए जाके कहाँ पहुंच जाएगा, ओवरी में। और ये कौन से एंड पे एंटर करता है, ओवरी के माइक्रोपाइलर एंड पे।
जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये कौन सा सेल है? सिनर्जिड्स। इन सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है पोलन ट्यूब को कि वो आके इसी साइड से एंटर करेगी किसी भी ओवरी में। सो ये जो पोलन ट्यूब आएगी ये कौन से एंड पे आएगी? माइक्रोपाइलर एंड पे, और ये एंटर कर जाएगी किसमें? ओव्यूल में। और इसमें कितने सेल प्रेजेंट होंगे? 3 सेल प्रेजेंट होंगे, जिसमें होंगे 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो सारे इवेंट्स हैं जिसमें कि क्या आएगा? स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, और उसके बाद जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी कहाँ तक? ओव्यूल तक। उन सारे इवेंट्स को बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। नेक्स्ट अब आती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड प्रोसेस है कोई, और जिसमें क्या प्रोड्यूस होंगे? हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स क्या होता है कि कोई ऐसी वेराइटी या कोई ऐसे इम्प्रूव्ड कैरेक्टर्स वाला हम कोई प्लांट बनाएंगे। तो इसमें सपोज हमारे पास एक मैंगो ट्री है जिसमें स्वीट फ्रूट है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फ्रूट क्या है? वो छोटा है। और एक दूसरा मैंगो ट्री है जिसमें फ्रूट बहुत ही बड़ा है लेकिन वो स्वीट नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों प्लांट्स को लेके एक ऐसा प्लांट बनाएंगे जिसमें ये दोनों कैरेक्टर हो, यानी कि वो बड़ा उसका फ्रूट भी हो और वो स्वीट भी हो। तो ये दोनों कैरेक्टर को कंबाइन करने के लिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये प्रोसेस क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ की जाती है। इसमें हम क्या करेंगे कि एक पहले हम फ्लावर्स को सिलेक्ट करेंगे जिसमें पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हों, जैसे कि एक फ्लावर लेंगे जो कि स्वीट होगा और दूसरे ऐसे प्लांट का फ्लावर लेंगे जो कि लार्ज फ्रूट प्रोड्यूस करता है। तो एक फ्लावर के लेंगे और उसमें क्या करेंगे? हम इमेस्क्यूलेशन करेंगे। इमेस्क्यूलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर्स। ये जो येलो कलर के एंथर्स है इनको फोर्सेप्स से रिमूव कर दिया गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमेस्क्यूलेशन। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ई मतलब एग्जिट और रिमूवल ऑफ, मैस्कुलिन पार्ट का जो रिमूव करेंगे, मैस्कुलिन पार्ट कौन सा होता है? पोलन ग्रेन्स। तो जो पोलन का रिमूवल होगा उसको बोलते हैं इमेस्क्यूलेशन। तो इस फ्लावर में क्या करेंगे? पोलन हमने रिमूव कर दिए। अब पोलन रिमूव करने के बाद ये क्या बचा? पिस्टल वाला पार्ट। फिर हम वेट करेंगे कि जब कभी ये पिस्टल वाला पार्ट क्या होगा? कंप्लीटली मैच्योर होगा। लेकिन उस पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे? एक बटर पेपर लेंगे और उसको इस पे कवर कर देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग, यानी कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर लेके हमने उसको कवर कर दिया। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हमने क्या किया था? एंथर्स को रिमूव किया था। अब हो सकता है कि इस पे किसी और पॉलिनेशन हो गया, विंड पॉलिनेशन हो गया या एयर कुछ भी वाटर पॉलिनेशन हो गया, और इस पे किसी दोबारा से कहीं और से आगे एंथर गिर गए और फर्टिलाइजेशन हो गया। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? ये बैगिंग का प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि अब हमने उसको कवर कर दिया। अब उस पर कोई भी बाहर से पोलन आके खुद अंदर अपने आप से नहीं गिरेंगे। तो हम क्या करेंगे? फिर जो हमारे डिजायर्ड पोलन है वो लेंगे और वो फिर इसके पे आके उनकी डस्टिंग कर देते हैं। उनकी डस्टिंग होने के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा और डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाला फ्रूट हमें मिल जाएगा। अब आता है डबल फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन हो गया, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद प्लांट को समझ आ गया कि कौन से पोलिनेशन कंपैटिबल हैं उसके साथ। उस कंपैटिबल पोलन ग्रेन में क्या हुआ था? फिर जर्म पोर के थ्रू ट्यूब का इलोंगेशन हुआ था। वो ट्यूब ट्रेवल की थी स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू जाके कहाँ पे आई थी? यहाँ पे इस पे ओव्यूल के अंदर आ गई थी थ्रू दिस फिलीफॉर्म एपरेटस। अब इस जो ट्यूब आई थी इसमें क्या थे? यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स थे और ये कहाँ से एंटर किए थे? इन सिनर्जिड। ये वाले जो सेल हैं ये क्या है? सिनर्जिड्स के थ्रू एंटर करेगी क्या? पोलन ट्यूब।
अब इस पॉलर ट्यूब में जो दो मेल गैमेट्स है उसमें से एक मेल गैमेट जाके फ्यूज होगा किससे, इस वाले सेल से, और दूसरा जो मेल गैमेट होगा वो फ्यूज होगा इस वाले सेल से। ये कौन सा सेल था, सेंट्रल सेल। और ये वाला जो सेल था वो था एग सेल। तो जब मेल गैमेट सेंट्रल सेल से फ्यूज होगा उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होगा, सेंट्रल सेल प्लस मेल गैमेट, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। इसको ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है सेंट्रल सेल में कितने हैं, दो न्यूक्लियस हैं। तो दो न्यूक्लियस सेंट्रल सेल के और एक न्यूक्लियस किसका होगा, मेल गैमेट का। तो तीन न्यूक्लियस होंगे, इसीलिए इसको, क्योंकि इसमें तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और जो एग सेल के साथ जो फ्यूज होगा मेल गैमेट, एग सेल प्लस मेल गैमेट, इसको बोलते हैं सिनगैमी। तो जनरेटिव सेल के डिवीजन से दो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और वो दो गैमेट्स जाके फ्यूज करते हैं। एक गैमेट किससे फ्यूज करेगा, सेंट्रल सेल से, और दूसरा गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल से। जो सेंट्रल सेल से फ्यूज करेगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और जो जब मेल गैमेट फ्यूज करेगा किससे, एग सेल से, उसको बोलते हैं सिनगैमी। अब क्योंकि इसमें दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, पहला फर्टिलाइजेशन ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन वाला और दूसरा ये सिनगैमी वाला, तो इस ओवरऑल प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जब फ्यूजन होगा किसका, ये आ गया मेल गैमेट, यहाँ पे रिलीज हो गया ये मेल गैमेट, किसमें, सिनर्जिड्स में। एक जाके फ्यूज करेगा एग सेंट्रल सेल से और दूसरा एग सेल से। तो इसमें यहाँ पे जब सेंट्रल सेल के साथ जब फ्यूजन होगा तो उसको क्या बोलते थे, ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन से प्रोड्यूस होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्यूजन हुआ ट्रिपल फ्यूजन, उससे क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होगा, क्योंकि इसमें एक, दो और एक ये वाला सेल, तीसरा यहाँ पे ये आ गया, कौन सा, मेल्स गैमेट, तो ये तीन सेल फ्यूज हो रहे हैं। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होगा उसकी प्लोइडी क्या हो जाएगी, 3n, क्योंकि ये डिप्लॉइड तो ये था और डिप्लॉइड यानी कि 2 इसमें हो गया और 1 किससे आ गई, मेल गैमेट से, तो ये क्या हो गया, ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n इसकी प्लोइडी होगी। और जो एग सेल के साथ जो फ्यूज हुआ मेल गैमेट, जिसको हमने क्या बोला था, सिनगैमी, इससे क्या प्रोड्यूस होगा, जाइगोट। और ये जाइगोट कैसा होगा, 2n, क्योंकि ये जो कौन सा था, एग सेल n होता है हैप्लॉइड, और ये है हैप्लॉइड सेल यहाँ से आया था यानी कि मेल गैमेट, तो n + n 2n। और यहाँ पे ये वाला n था, ये भी n है, और ये एक n कहाँ से आया, मेल गैमेट का, तो ये होगा 3n। जो एंडोस्पर्म होगा वो होगा 3n, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन से जो एंडोस्पर्म बनेगा वो 3n होगा। और सिनगैमी के बाद फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। ये जाइगोट किस पे कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में, और ये फिर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इसमें ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्योंकि दो फर्टिलाइजेशन हो रहे, एक यहाँ पे किसमें, सेंट्रल सेल में, और दूसरा एग सेल में, दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होंगे, दो बार फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, दो फर्टिलाइजेशन कौन सा है, ट्रिपल फ्यूजन एंड सिनगैमी। ट्रिपल फ्यूजन होगा किसके साथ, मेल गैमेट का फ्यूजन होगा सेंट्रल सेल के साथ, और सिनगैमी में मेल गैमेट का फ्यूजन होगा एग सेल के साथ। जब एग सेल के साथ फ्यूजन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जब सेंट्रल सेल के साथ फ्यूजन होगा तो वो बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो आज हमने डिस्कस किया पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, उसके बाद हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखा कैसे होता है, और फिर देखा कि फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में कैसे होता है और क्यों उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।